हाँ, नमस्कार मित्रों। कैसे हो आप लोग? और पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की? देखो, अभी आपके सामने कुछ नया होने जा रहा है। एक नए सब्जेक्ट से आप रूबरू होने जा रहे हो, और वो सब्जेक्ट है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। संपूर्ण राजस्थान की कला व संस्कृति, बड़ा रोचक टॉपिक, हम स्वयं से जुड़ा हुआ टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो सब्जेक्ट जो आसानी से हमें याद हो जाता है, आसानी से याद हो जाता है। जिस प्रकार आप विगत समय में इतिहास के संदर्भ में यही वाक्य सुनते थे, उसी प्रकार इसके संदर्भ में भी यही सुनने को मिलेगा। हाँ जी, अभी हम देखो इस सब्जेक्ट को प्रारंभ करने जा रहे हैं, राजस्थान की कला व संस्कृति। तो एक सामान्य सी चर्चा हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मेन एग्जाम, स्ट्रीम एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उनके सिलेबस पर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। और सिलेबस पर वर्क कर लेंगे तो कंटिन्यू हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सिलेबस पर थोड़ा सा मैं वर्क इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेन स्ट्रीम एग्जाम यही होते हैं। बाकी की राजस्थान की कला व संस्कृति हम आरएस से लेकर के एसआई राजस्थान पुलिस तक सारे कॉम्पिटिशन्स को बिलोंग वाली राजस्थान की कला व संस्कृति पढ़ेंगे। लेकिन अभी इन दो कॉम्पिटिशन्स पे वर्क करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और संपूर्ण राजस्थान की कला व संस्कृति हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अभी इसमें देखें आप, राजस्थान की कला व संस्कृति, इसमें द्वितीय श्रेणी शिक्षक का सिलेबस है और प्रथम श्रेणी शिक्षक का सिलेबस है। इसमें आप देखें, पहला टॉपिक कौन सा है आपके सामने? समाज एवं धर्म के अंतर्गत लोक देवता एवं लोक देवी। नेक्स्ट इसमें सेकंड ग्रेड में आप देखें, वरिष्ठ अध्यापक में, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। नेक्स्ट टॉपिक स्थापत्य मंदिर दुर्ग एवं प्रमुख महल, यानी स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर दुर्ग एवं महल। मेले व त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, चित्रकला की विभिन्न शैलियां, जिनसे हम इतिहास में पढ़ाते थे तब भी कुछ ना कुछ बातें हमने रूबरू कराई हैं आपसे। रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण, भाषा एवं साहित्य। ये आपका वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड सिलेबस है। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत आता है वो सिलेबस है। अभी हम इस पर चर्चा करें प्रथम श्रेणी शिक्षक के अंतर्गत। तो आप देखिए, इसमें समाज एवं धर्म स्वयं बिलोंग कर रहा है, लोक देवता एवं देवियां, एक ही टॉपिक है। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि दोनों का लगभग मिलता जुलता सिलेबस है, कंप्लीट मिलता जुलता ही है। राजस्थान के संत, स्थापत्य मंदिर दुर्ग एवं महल, ठीक भाई। चित्रकला, विभिन्न चित्रकला स्कूल विद्यालय, मेले एवं त्योहार, पोशाक वस्त्र एवं आभूषण, लोक नृत्य एवं संगीत, भाषा एवं साहित्य, ठीक भाई। इसमें थोड़ा बहुत मामूली अंतर हो सकता है, बाकी की सारा सिलेबस सेम है, यानी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का सिलेबस राजस्थान की कला व संस्कृति का आपके लिए सेम है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे आरएस के स्टूडेंट भी ऑनलाइन रूबरू होते हैं और अदर कॉम्पिटिशन्स के भी होते हैं, रेट के भी होते हैं। तो पहली बात यह है कि हमें कला संस्कृति के इसके अलावा और भी अन्य टॉपिक हैं, उन पे भी चर्चा करनी है, उनको भी पढ़ाना है, ये बात क्लियर है। रही बात यहाँ इन टॉपिकों की, चूंकि स्ट्रीम कंपटीशन है, अत्यधिक स्टूडेंट इन कंपटीशंस को बिलोंग करता है और बैठता है, इसलिए हम क्रम से इन्हीं टॉपिकों पर धीरे धीरे वर्क करते जाएंगे। इनको पढ़ने के बाद शेष टॉपिक जो होंगे उन पर हम वर्क करें। तो सबसे पहले आपको बता दें, हम समाज एवं धर्म का जो टॉपिक है, लोक देवता एवं लोक देवियां, इस पर वर्क करेंगे, ठीक भाई। अब हम टॉपिक पर आते हैं अपने। टॉपिक का नाम है आपके का राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। बहुत ही रोचक टॉपिक, बहुत ही सरल टॉपिक, और यदि ध्यान से आप पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं जाएगा इस टॉपिक का। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, ठीक भाई। अच्छा, मैं आपसे एक सामान्य सी चर्चा करूंगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। राजस्थान के लोक देवता, आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा कि लोक देवता से तात्पर्य क्या है?
डेफिनेशन क्या है लोक देवता की, तात्पर्य क्या है, आप लिख लेना आराम से, निश्चिंत रहें, मैं लिखने का मौका दूंगा, समझना जरूरी है। हाँ बताएं, लोक देवता से तात्पर्य क्या है, क्या डेफिनेशन है इसकी, कोई बताएगा, कोई भी स्टूडेंट रख सकते हैं आप अपने विचार, बेझिझक रख सकते हैं। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहा है कोई? अच्छा, ये टॉपिक तो आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, कभी आपने सोचा ये लोक देवता से तात्पर्य क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, कि वैसे ही सीधा सीधा पढ़ा? सीधा पढ़ा है, शाबाश। चलो अभी देखें, लोक देवता से तात्पर्य, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि चाहे फोकस हमारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड पे है, लेकिन बाकी की सारे कंपटीशंस आरएस से लेकर के राजस्थान पुलिस तक सारा कंप्लीटली उनको बिलोंग करते हैं सारे टॉपिक, ठीक, सारे कंपटीशंस को। और आसानी से आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। लोक देवता से तात्पर्य उन महापुरुषों से है, समझना चीजों को गहराइयों से, और कोई बात हो तो आप पूछ भी सकते हैं, महापुरुषों से है जिन्होंने अपने वीरोचित कार्यों से सामाजिक मूल्यों की स्थापना की, और धर्म रक्षार्थ गौ रक्षार्थ जनहितार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देखो मेरा बोलना या लिखना, इसी से इस डेफिनेशन के भाव स्पष्ट हो रहे हैं। न्यौछावर कर दिया तो क्या कहलाए? लोक देवता। यहां आप इसे पढ़ें तो आप स्वयं, इन्हें कहा जाता है गोगा पीर। जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं वो इन्हें किस नाम से पुकारते हैं? गोगा पीर नाम से। नेक्स्ट बात करें, इन्हें कहा जाता है नागों का देवता। इन्हें कहा जाता है नागराज। अन्य महत्वपूर्ण लोक देवता हैं उनके बारे में। तो सबसे शुरुआत हम पहले ही कर देते हैं, कौन है फर्स्ट में? गोगा जी। तो आप पढ़ने जा रहे हो लोक देवता गोगा जी। कितना सरल और कितना महत्वपूर्ण है, आपके सामने होगा गोगा जी। ठीक भाई। गोगा जी के संदर्भ में पहले तो सामान्य जानकारी के तहत ध्यान से सुनना आप लोग। गोगा जी का जन्म, आप में से कोई भी स्टूडेंट बताएगा मुझे गोगा जी का जन्म कब और कहां हुआ था? बिल्कुल सही आंसर। आपके होठ बता रहे हैं कि आप सही बोल रहे होंगे। हाँ, ददरेवा चोरू। ठीक, जन्म हुआ था इनका 1003 ईस्वी या 946 विक्रम संवत। ठीक भाई, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग आप करें तो 946 विक्रम संवत, ईस्वी सन के अकॉर्डिंग अगर निर्धारित करें तो आपका 1003 ईस्वी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके पिता का नाम। कोई बताएगा पिता का नाम? जेवर सिंह। देखो ये सारे क्वेश्चन है आपके सामने, तो आपके लिए तो, पर सरल बहुत है। माता का नाम
बहुत मेहनत करके आए हो आप लोग। बाछल दे। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें तो इनकी पत्नी का नाम कैलम दे। नेक्स्ट बात करें तो इनका वंश किस वंश से थे, तो चौहान वंश से। ठीक भाई, चौहान वंश से थे। नेक्स्ट बात करें तो इनके गुरु का नाम, बहुत नॉलेज है आप। वैसे भी ये गोरखनाथ के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं लोक देवता चाहे कोई भी हो, उनके संदर्भ में बहुत सारी किंवदंतियां, लोक कथाएं प्रचलित हैं क्षेत्रीय स्तर पर। तो कहीं ना कहीं इनसे भी बहुत सारी किंवदंतियां, लोक कथाएं प्रचलित हैं जो इनको चमत्कारिक पुरुष के रूप में स्थापित करती हैं। ठीक, गुरु गोरखनाथ। नेक्स्ट बात करें तो देखो यही आगे बढ़ रहा है प्रोसेस, वहां जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहा हूं मैं। इनकी घोड़ी नीली घोड़ी। और इनका प्रतीक पढ़ा जाता है हाथ में सर्प। हाथ में सर्प। इनका आप देखें पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है, जिसकी पूजा की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका थान पाया जाता है। अभी सामान्य सी जानकारी, अगर हमें इन्हें थ्योरेटिकल अलग से लिखें तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। बाकी की एक सामान्य डाटा के तहत, क्योंकि मैंने आप विगत समय का आप एग्जाम सर्वे करें, अगर विगत समय का जो भी एग्जाम जितने भी लगे आरपीएससी के तहत, आप उन एग्जाम्स का सर्वे करें तो आपको एक रोचक तथ्य नजर आएगा। अभी इस टॉपिक के अंतर्गत लोक देवता के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग 5 से 6 लोक देवताओं से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें नाम आते हैं गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी और देवनारायण जी। इन 5 से 6 लोक देवताओं से सर्वाधिक अभी तक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनकी डिटेल्स भी पूरी मौजूद है हमारी किताबों के अंतर्गत। बाकी की अभी हमें पढ़ने सारे हैं, क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिशन्स को पूरे कंप्लीटली सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं, तो पढ़ने सारे हैं। लेकिन ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि भाई हमारे प्रमुख रूप से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्मार्ट वर्क के तहत अगर देखें तो ये लोक देवताओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें गोगाजी महत्वपूर्ण हैं। तो गोगाजी से जुड़ा हुआ हम हर पहलू पढ़ सकते हैं। हम सबसे पहले देखें तो गोगाजी जिनका जन्म हुआ ददरेवा चूरू में। ठीक भाई, ददरेवा चूरू में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम कैलम दे। चौहान वंश में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु गोरखनाथ हुए, जिनके आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। गोगाजी का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था? बताया जाता है इनकी माता के कुछ संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, अंततः गोरखनाथ जी का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ और उसी आशीर्वाद के तहत गोगाजी का जन्म हुआ। इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी और इनका प्रतीक हाथ में सर्प। ये इनका सामान्य सा डाटा है। हम आगे बढ़ जाते हैं तो जिसके तहत आप देखें तो लोक देवता गोगाजी के और भी कई नाम हैं जनता में जो प्रचलित हैं। अन्य नाम इन्हें कहा जाता है जहार पीर, इन्हें कहा जाता है गोगा पीर। जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं वो इन्हें किस नाम से पुकारते हैं? गोगा पीर नाम से। नेक्स्ट बात करें, इन्हें कहा जाता है नागों का देवता, इन्हें कहा जाता है नागराज का अवतार। देखो इस संदर्भ में आपको बता दूं, झार पीर या जिंदा पीर जो इन्हें कहा वो तो आप जानते हैं महमूद गजनबी ने नाम दिया, जिसके संदर्भ में मैं यहाँ आगे पढ़ाऊंगा अभी कि भाई महमूद गजनबी ने किस आधार पे नाम दिया इनको झार पीर। जिंदा पीर यानी जीवित लोक देवता। गोगा पीर मैं बता दूं आपको, इन्हें मुस्लिम धर्म के अनुयायी गोगा पीर के नाम से जानते हैं। आपको एक तथ्य से आप अवगत होंगे, आप राजस्थान का आकलन करें
तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में बृहद स्तर पर जो धर्म परिवर्तन हुआ था वो 2 स्थानों पे हुआ। एक तो शेखावाटी में और एक हुआ अपने ऐसे पूर्वी राजस्थान में अगर देखें तो मेवात क्षेत्र में। ठीक भाई, शेखावाटी के जो मुसलमान हैं वो कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। उनके संदर्भ में ये बताया जाता है कि लोक देवता गोगा जी के 17वें वंशज जो हुए करम सिंह, उन्होंने कायम खानी मुसलमान वंश की स्थापना की थी। वो हिंदू धर्म से, राजपूत धर्म से कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम धर्म में, जबरन कन्वर्ट किए गए थे और उन्होंने कायम खानी मुसलमान श्रृंखला की स्थापना की। और उस के अनुयायी इन्हें क्या कहते हैं, गोगा पीर, यानी मुस्लिम धर्म के कायम खानी मुसलमान या मुसलमान इन्हें क्या नाम से जानते हैं, गोगा पीर नाम से। नागों का देवता नागराज का अवतार या नागराज का अवतार इन्हें क्यों कहा जाता है, इसके संदर्भ में भी मैंने कहा था ना अभी आपको कि लोक देवताओं के संदर्भ में बहुत सारी किंवदंतियां, लोक कथाएं बहुत प्रचलित हैं और कहीं ना कहीं प्रचलित होनी भी चाहिए, क्योंकि वो लोक कथाएं ही इनको एक श्रेष्ठ और स्थापित करती। ठीक भाई, इनके संदर्भ में बताया जाता है कि जब इनका विवाह हो रहा था तो उस समय इनकी जो पत्नी थी कैलमदे, उनको सर्प ने काट लिया था। सर्प ने काट लिया था तो उस समय लोक देवता गोगाजी जो हैं, गोगाजी ने उसी समय एक यज्ञ प्रोसेस को अंजाम दिया। उस यज्ञ प्रोसेस के तहत गोगाजी ने एक कढ़ा मंगाया, कढ़ा में तेल डाला, तेल को गर्म किया, तंत्र मंत्र पढ़ने लग गए। उस कंडीशन में जो हमारे इस पृथ्वी पे जो सांप मौजूद थे वो आते और उसमें जाकर के जलने लग गए। बड़ी संख्या में सांप जल रहे थे। अंत जब बड़ी संख्या में सांप जल रहे थे उस प्रोसेस के तहत, तंत्र मंत्र के तहत, तो वो सांपों का जो राजा था तक्षक वो भी आया, उसकी एंट्री हुई। उन्होंने गोगाजी से निवेदन किया भाई प्रोसेस को रोको, अगर इस प्रकार प्रोसेस चलता रहा हुआ तो सांप यूं नहीं खत्म हो जाएगी। तब उस समय कहा कि भाई मेरी पत्नी का जहर निकालो, तो जहर को निकाला गया। उस कंडीशन में उस तक्षक जो राजा था सांपों का, वो उनको नागों के देवता के रूप में कहकर गया था कि इस नाम से भी तुम्हें जाना जाए। तो इस प्रकार की किंवदंतियां, लोक कथाएं बड़ी प्रचलित हैं। ठीक भाई, लोक देवताओं के संदर्भ में जो आपको समय समय पर सुनने को भी मिलेंगी। लेकिन अभी इतना सा काम चलाएं कि इन्हें झार पीर कहा गया, गोगा पीर कहा गया, नागों का देवता या नागराज का अवतार भी कहा। आपकी जिज्ञासा के तहत कोई क्वेश्चन बनता है तो आप बता देना मुझे। ठीक भाई, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। गोगाजी ने, लोक देवता गोगाजी ने गौरक्षार्थ यानी गायों की रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनबी से युद्ध किया और गायों को मुक्त कराया। देखो एक्चुअली हम जो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स पे कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स की बात की जाए तो एक बात ध्यान रखना ये कि उसमें हम चीज़ों को बृहद स्तर पर ना लिख करके जो वैसे ही एक्स्ट्रा हैं उनको सॉर्ट करके ही हम बता रहे हैं। अब क्या है संदर्भ वो मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा, पूरी डाटा मुक्त कराया। अब ये सारा जो मैंने लिखा है इसके बारे में बता देता हूँ। पहली बात तो इसको बताने से पहले, चूंकि महमूद गजनबी यहाँ नाम आया है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ विगत समय में, सब्जेक्ट राजस्थान के इतिहास के तहत। बहुत ही सरल क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन है आपके सामने कि महमूद गजनबी, आप जानते हैं मुस्लिम आक्रांता था, इसने भारत पर कई बार आक्रमण किए। आप जानते ये भी हैं कि इसका जो गुजरात पर सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ बड़ा चर्चित आक्रमण था। ठीक भाई, 1025 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताब से लिया गया, ध्यान से सुनना। महमूद गजनबी ने
सर्वप्रथम राजस्थान के किस स्थान पर आक्रमण किया और कब किया? महमूद गजनबी ने राजस्थान के किस स्थान पर, सर्वप्रथम किस स्थान पर आक्रमण किया और कब किया? ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। हाँ जी बताएं। नहीं पता किसी को? ध्यान नहीं रहा? मैंने बताया है। अब मैंने कब बताया ये मैं बता देता हूँ। ये मैंने इस क्वेश्चन का उल्लेख किया था जब मैं आपको चौहान वंश पढ़ा रहा था और जब मैं आपको अर्डोराज पढ़ा रहा था। अर्डोराज ने, आपको पता हो, राजस्थान से तुर्कों को भगाने का श्रेय किसे जाता है? अर्डोराज को। मैंने उस समय उल्लेख किया था। राजस्थान पर सर्वप्रथम अगर महमूद गजनबी का आक्रमण था तो वो था कब? 1009 ईस्वी में, और वो था नारायणपुरा अलवर पर, क्योंकि तत्कालीन समय में नारायणपुरा अलवर प्रमुख आर्थिक केंद्र था, व्यावसायिक केंद्र था, और आक्रांता का क्या था उद्देश्य? जनसंपदा को लूटना। तो ये बात विशेष ध्यान रखना, नारायणपुरा अलवर 1009 ईस्वी। ठीक भाई, हम बात करते हैं, यहां पर आते हैं वापस लौट के। गोगाजी, गोगाजी ने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनबी से युद्ध किया और गायों को मुक्त करा। ये घटनाक्रम क्यों घटित हुआ उसका उल्लेख अभी आपके सामने हो जाएगा। पहले लेकिन मैं पॉइंट लिख देता हूं। गोगाजी के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर महमूद गजनबी ने इन्हें जहार पीर नाम दिया, या जिंदा पीर नाम जीवित लोक देवता का। ठीक भाई, तो आपके लिए क्या पॉइंट बना? आपके लिए बना कि गोगाजी को जहार पीर नाम किसने दिया था? महमूद गजनबी। कंडीशंस आपके सामने है क्यों दिया था, लेकिन अभी इस पर हम बात करें कि भैया क्यों लड़ाई क्यों हुई थी। मैं आपको बताऊं, जो स्पष्ट होगा वो यहाँ इस पॉइंट में होगा, जो कि अभी उल्लेख करूंगा। मैं लिखने से पहले बता देता हूं कि गोगाजी जो थे, इनकी अपने चचेरे भाइयों से लड़ाई चल रही थी। इनके चचेरे भाई थे अर्जुन व सुरजन। उनसे भूमि विवाद चल रहा था। ये जो जानकारी मिलती है ना, ये रणकपुर प्रशस्ति और दयालदासरी ख्यात में मिलती है। रणकपुर प्रशस्ति और दयालदासरी ख्यात के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि भाई जो इसे गोगाजी के चचेरे भाई थे अर्जुन व सुरजन, उनसे इनका भूमि विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि उन लोगों ने इनकी गायों को चोरी किया और सौंप दिया किसको? महमूद गजनबी को, जो आक्रांता उस समय इस दौरे पर था, इस क्षेत्र में था। जब गोगाजी को पता तो गए, गजनबी से युद्ध किया, संघर्ष किया, अच्छा युद्ध कौशल दिखाया और गायों को मुक्त कराया। लेकिन जब वो गायों को मुक्त करा करके आ रहे थे गोगाजी, तो तभी इन पर इनके चचेरे भाइयों ने आक्रमण, अर्जुन और सुरजन ने आक्रमण। संघर्ष होता है जी, और संघर्ष के तहत गोगाजी वीर गति को प्राप्त होते। किसको प्राप्त होते हैं? वीर गति को। अभी मैं आपको अगर देखूं तो क्वेश्चन के रूप में मैंने इतना सा बताया आपको कि गोगाजी का संघर्ष किस मुस्लिम आक्रांता से हुआ था? महमूद गजनबी से। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें तो गोगाजी को जहार पीर नाम किसने दिया? 2 क्वेश्चन हो गए। गोगाजी की मृत्यु किससे युद्ध करते हुई? अर्जुन व सुरजन से।
लेकिन कुछ किताबों में ये भी दे रखा है कि भाई इनकी महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए मृत्यु हुई। एक्चुअली इनकी जो मृत्यु हुई, मैं बता रहा हूँ, दयाल दासरी ख्यात और रड़कपुर प्रशस्ति उल्लेख कर रहा हूँ कि इनके माध्यम से। ठीक भाई, मैं यहाँ लिख दूं भले आप चाहें तो, दयाल दासरी ख्यात और रड़कपुर प्रशस्ति के अनुसार गोगाजी की मृत्यु अपने चचेरे भाई अर्जुन व सुरजन से युद्ध करते हुए हुई। क्या करते हुई? युद्ध करते। वो जो चीज मैंने अभी स्पष्ट की वही बात है कि भाई युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। किससे लड़ते हुए? अपने चचेरे भाइयों। नेक्स्ट बात करते हैं, आप सभी जानते हैं जो बात मैं यहां करने जा रहा हूं, गोगाजी का थान। गोगाजी का थान, थान समझ रहे हो? स्थान। ठीक भाई, थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अवगत कराया था, जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो इनका थान होता है उस पर सर्प की आकृति अंकित होती है और उसकी पूजा की जाती है, जिस पर सर्प की आकृति अंकित होती है, और उसकी पूजा की जाती है। एक उक्ति भी प्रचलित है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगाजी। अर्थात प्रत्येक गांव में खेजड़ी का वृक्ष है और जहाँ खेजड़ी का वृक्ष है वहाँ कौन है? गोगाजी। ठीक भाई, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगाजी। ये किसी लोक देवता के संदर्भ में उक्ति है, गोगाजी के। नेक्स्ट बात करें हम, तो आपने गोगाजी के संदर्भ में एक पढ़ा होगा, गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी पढ़ा है क्या? गोगा राखड़ी से तात्पर्य क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता था जीनियस बैच है, एक ऐसा बैच जो कभी भी आंसर तो गलत देता ही नहीं है और आंसर देता जरूर है। ठीक भाई, गोगा राखड़ी यानी मौसम की प्रथम बरसात के समय फर्स्ट बारिश होती है, उस समय आप जानते हैं वो फिर फसल की बुवाई होती है। मौसम की मतलब क्या है? चौमासे की। मौसम की प्रथम बरसात के समय हल व हाली को, हाँ जी, ठीक है, हाँ भाई, हल व हाली को बांधे जाने वाला रक्षा सूत्र वाली राखी क्या कहलाती है? गोगा राखी। ठीक भाई, रक्षा सूत्र या राखी क्या कहलाती है? हाली जानते हो? हाली यानी हल को चलाने वाला। हल तो जानते ही हो आप लोग, और हल को चलाने वाला क्या कहलाता है? हाली। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, गोगाजी का मंदिर।
गोगा जी का मंदिर। आप बताएंगे मुझे गोगा जी का मंदिर? देखो, आपको मैंने एक तथ्य नहीं बताया जो विगत समय में अभी बताना चाहिए था, कि जब गोगा जी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, आई मीन यहाँ देखें कि दयालदास जी ख्यात के अकॉर्डिंग, रणकपुर प्रशस्ति के अकॉर्डिंग, ये चचेरे भाइयों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस समय मुझे एक तथ्य और बताना चाहिए था कि जब ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, यानी ये संघर्ष कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे अपने चचेरे भाइयों से, उस समय युद्ध करते हुए इनका शीश और धड़ अलग अलग जगह गिरा था। लोग देख, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बता दें, शीश जो गिरा था वो कहाँ गिरा था? ददरेवा चूरू। कहाँ गिरा था? ददरेवा चूरू। और इस ददरेवा चूरी को क्या कहा जाता है? शीर्ष मेढ़ी। क्या कहा जाता है? और जो धड़ गिरा था वो गिरा था नौहर हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़। और इसको क्या कहा जाता है? धुरमेड़ी। क्या कहा जाता है? धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी। धुरमेड़ी या आई मीन हम ये कह सकते हैं कि ये युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करते हुए इनका शीश गिरा ददरेवा चूरू में, और उस स्थान को क्या कहते हैं? शीर्ष में। और धड़ कहाँ गिरा था? नौहर हनुमानगढ़ में। उसे क्या कहते हैं? धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी। इनका जो मंदिर है, जो मैं बोल रहा था, इनका जो मंदिर है मैं बताता हूं। मंदिर को जाना जाता है धुरमेड़ी के नाम से। हाँ जी, धुरमेड़ी के नाम से या गोगा मेड़ी के नाम से। कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़। मंदिर तो ददरेवा चूरू में भी है, लेकिन जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक भाई, जिसे धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। और शायद आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। क्या भरता है? मेला भरता। ठीक भाई। अच्छा, मैं कुछ तथ्य और बताऊंगा, जैसे कि इस गोगा मेड़ी का निर्माता कौन। ठीक भाई। और भी हैं। गोगा मेड़ी एक ऐसा स्थान है जो इनका का मंदिर कह सकते हैं। उस पर एक शब्द अंकित है उसके मुख्य द्वार पर। क्या शब्द अंकित है? बताएंगे आप लोग? बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे उस समय, चूंकि मैं ये चीज लिखूंगा यहाँ पर, तब तक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिस दुर्ग के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है? आप लोग ध्यान करें, तब तक मैं यहां बताता हूं। गोगा मेड़ी का निर्माता, अगर हम बात करें तो गोगा मेड़ी के लिए जमीन दान में दी थी फिरोज शाह तुगलक ने, और एक मकबरा नुमा आकृति बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक मकबरा नुमा आकृति बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। अभी ध्यान से सुनना, गोगा मेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। अच्छा, मुझे आप बताएंगे गोगा मेड़ी को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? गोगा मेड़ी को वर्तमान स्वरूप दिया महाराजा गंगा सिंह। कहाँ का शासक? बीकानेर का शासक।
अच्छा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, वैसे मैं आपको कायम खानी मुसलमानों के संदर्भ में भी वो पॉइंट लिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी का शाब्दिक अर्थ होता है झोंपड़ी। क्या होता है? झोंपड़ी। और वो है सांचौर जालौर। हाँ जी, सांचौर ही है अब तो, अपने आप में ही सांचौर ही है। ठीक भाई, सांचौर में गोगा जी की ओल्डी है, यानी झोंपड़ी जिसे कहते हैं, इनका छोटा मंदिर है। ये तत्व आपके लोक देवता गोगा जी के संदर्भ में है, जिन्हें आपको नोट भी करना होगा, लेकिन उससे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मली गोगा जी पंचपीरों में सम्मिलित हैं। ठीक भाई, महत्वपूर्ण लोक देवता हैं, एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं। गोगा जी जिनके जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में। उनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाचल दे, पत्नी का नाम कैलम दे। नेक्स्ट इनका वंश चौहान, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ, इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, और इनका प्रतीक क्या? हाथ में सर्प। इन्हें अन्य नामों से जाना गया, वो अन्य नाम कौन कौन से? इन्हें कहा गया झार पीर, गोगा पीर, इन्हें कहा गया नागों का देवता, नागराज का अवतार। नेक्स्ट, गोगा जी ने गौरक्षार्थ किस मुस्लिम आक्रांता से युद्ध किया? गोगा जी को जहार पीर की उपाधि किसने दी? नेक्स्ट, गोगा जी किससे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? अर्जुन सूर्य। गोगा जी जब युद्ध कर रहे थे तो युद्ध करते हुए उनका शीश कहाँ गिरा? ददरेवा चूरू में, जिस स्थान को अब किस नाम से जाना जाता है। और इनका धड़ कहाँ गिरा? नौहर हनुमानगढ़, जिसे क्या कहा जाता है? धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी। गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे पाया जाता है? गोगा जी के संदर्भ में ये बात प्रचलित है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। नेक्स्ट बात करें तो गोगा राखड़ी, बरसात की मौसम की प्रथम बरसात के समय जो हलवे हाली को राखी बांधी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी। नेक्स्ट, गोगा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जो मुख्य मंदिर है वो है गोगा मेड़ी, धुर मेड़ी, नौहर हनुमान। जहाँ प्रतिवर्ष मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। नेक्स्ट बात करें तो गोगा जी के जो मंदिर है, इस पर प्रारंभिक दौर में मकबरा नुमा आकृति जो बनवाई थी, वो किसने बनवाई थी? किस लोक देवता के मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है? गोगा जी के पर। नेक्स्ट, गोगा जी के मंदिर को जो अब वर्तमान में संगमरमर का कार्य वगैरह हुआ, वर्तमान स्वरूप किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर ने। और गोगा जी का एक अन्य मंदिर जिसे गोगा जी की ओल्डी के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ स्थित है? ठीक। नेक्स्ट बात करें तो गोगा जी के ही वंशज हुए 17वीं पीढ़ी के करम सिंह, जिन्होंने कायम खानी मुसलमानों की नींव डाली, वंश की नींव डाली। इसके संदर्भ में पॉइंट नोट करा दूंगा, लेकिन ये सारा डाटा आपको भी नोट करना है। हेलो, ठीक करें साहब, शुरू से लुक। अरे अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत अच्छे अच्छे आंसर आए। उर्मिला मीना का, प्रियंका चौधरी का, ज्योति जी का, दीपक मीना। नोट कर लो, तुम तो करते रहो नोट, अभी पूरा डाटा है ये, स्पीड से करो। करते रहें, सारा डाटा बिल्कुल सेम लिख रहा है, ऐसे ही नोट करना है। ठीक है, करो आप लोग।
कर दियो। हाँ भाई, ये लिख लो आप, ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ यहाँ। लिखो युद्ध करते हुए, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, युद्ध करते हुए गोगाजी का शीश, शीश समझते हो क्या होता है? बहुत नॉलेज है तुम्हें। शीश ददरेवा चूरू में गिरा, सबसे जीनियस बैच है साहब अपना ये। ददरेवा चूरू में गिरा, जिसे शीर्ष मेढ़ी कहा गया, जिसे शीर्ष मेढ़ी कहा गया। और धड़ नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, जिसे धुरमेड़ी कहा गया। ठीक भाई, बाकी का सब यथावत है, आप जैसा लिख रहा है वैसे ही सेम नोट करेंगे बाकी का कंप्लीटली। अभी आपका ये स्लाइड बदल जाएगी, पहले नोट कर लो आगे का। और धड़ नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, जिसे धुरमेड़ी या गोगामेड़ी कहा गया। ओके, करें तो क्लोज कर दो क्लास। हम आपसे कल मिलेंगे, आप तो नोट करते रहो। नमस्कार जी।